हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इतिहास का क्वेश्चन। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है और ये बीपीएससी स्तर का है। ठीक है। ऐसे तो इसमें सभी एग्जाम में पूछता ही है, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, सभी पूछता है। ठीक है, तो बीपीएससी स्तर का है लेकिन सारा एग्जाम कवर करेगा। तो इसको हम शुरू करते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट जो है वो है, डी आंसर होगा राखी गढ़ी। क्या होगा इसका आंसर? राखी गढ़ी। ठीक है। इसका जो साइट है 350 हेक्टेयर में फैली हुई है। कितना? 350 हेक्टेयर में फैली हुई है। ठीक है। और यह हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा शिलालेख बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार दर्शाता है? ठीक है, क्या होगा? अशोक का कौन सा शिलालेख बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार दर्शाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा शिलालेख नंबर 13। क्या होगा? शिलालेख नंबर 13। ये जो है बौद्ध का कलिंग युद्ध से संबंधित है। जब अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। ठीक है, कलिंग युद्ध कब लड़ा था? 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा था। कब लड़ा था? 261 ईस्वी पूर्व में। ठीक है। और ये जो था उड़ीसा के एक राजा खारवेल थे, उसी से उन्होंने युद्ध लड़ा था। और उस युद्ध के बाद अशोक जो है उन्हें बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 13वां शिलालेख। ठीक है, 13वां शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, वेदांग में से कौन सा ज्योतिष से संबंधित है? ठीक है, तो वेदांग में से कौन सा संबंधित है ज्योतिष से? तो इसका आंसर होगा ज्योतिष। आंसर डी होगा। ठीक है। और वेदांग में ज्योतिष वेदों के कर्मकांड और यज्ञ के समय निर्धारण से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन। मगध की पहली राजधानी पूछ रहा है। ठीक है, तो पहली राजधानी जो था वो राजगीर था। ठीक है। और राजगीर जो था उसके बाद राजगीर के बाद जो हुआ इसकी राजधानी वो पाटलिपुत्र हो गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ए होगा। और राजगीर को ही गिरिव्रज भी कहते थे। अगला क्वेश्चन है, किस पुराण को भारत का पंचम वेद कहा जाता है? तो भारत का पंचम वेद जो है वो कहा जाता है महाभारत को। किसको कहा जाता है? महाभारत को। महाभारत को ही क्योंकि इसमें जो है धार्मिक, नैतिक एवं सामाजिक विषयों का समावेश मिलता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पंचम वेद, यानी भारत का पंचम वेद। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस सम्राट द्वारा बनवाया गया था? सांची का स्तूप जो है वो बनवाया गया था अशोक के द्वारा। क्या होगा इसका आंसर? अशोक के द्वारा बनवाया गया था। और इसको जो है उसके बाद शुंग वंश ने क्या किया था? इसको विस्तार किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, बौद्ध धर्म की किस शाखा ने महायान का प्रारंभ किया? तो कह रहा है कि महायान का जो प्रारंभ किया था बौद्ध धर्म की किस शाखा ने? ठीक है, तो ये होगा बी आंसर होगा। क्या होगा? बौद्ध धर्म की महायान शाखा ने ही महायान का प्रारंभ किया था। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा। ठीक है, और ये महायान शाखा है वो बोधिसत्व की अवधारणा प्रस्तुत करती है। ठीक है, और महायान शाखा जो है बुद्ध को ईश्वर बताया था। क्या बताया था? महायान शाखा बुद्ध को ईश्वर का दर्जा दिया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का कौन सा था? गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का जो था वो कौन सा था? वो था सोना। क्या होगा? सोना। आंसर बी होगा। और गुप्त साम्राज्य में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाते थे? दिनार। क्या होगा? दिनार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट किया था वो किया था बख्तियार खिलजी ने। क्या किया था? कौन किया था? बख्तियार खिलजी ने। ये होगा 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को आके जला दिया था। ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। ठीक है, 6ठी शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसका वर्णन करता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है किसका वर्णन करता है? मौर्य शासन का वर्णन करता है। क्या होगा इसका आंसर? मौर्य शासन का। ठीक है, और अर्थशास्त्र में जो उल्लेखित है वो शासन की नीति है, अर्थव्यवस्था है। ठीक है, सामाजिक स्तर है, ये सारा उल्लेख किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में तुर्कों का पहला आक्रमण किसने किया था? तुर्कों का पहला आक्रमण भारत में किसने किया था? तो ये गजनी ने किया था, महमूद गजनी ने। ठीक है, गजनी का महमूद या महमूद गजनी बोल सकते हैं। तो ये जो है कब किया था? 1000 ईस्वी में किया था। कब? 1000 ईस्वी। ईस्वी बोले या बीसी बोले एक ही बात है। ठीक है, अगर कहीं ईस्वी पूर्व रहा, ठीक है,
अगर कहीं ईस्वी पूर्व रहा 1000 मान ले ईस्वी पूर्व रह गया तो क्या उसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब हुआ AD। ठीक है, ईस्वी पूर्व मतलब AD और BC मतलब ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अब 12 नंबर का क्वेश्चन होगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1206 ईस्वी में हुई। ठीक है, कब हुई, 1206 ईस्वी में। और इसको स्थापना किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, वो गुलाम वंश का स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उन्होंने ही 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूफी परंपरा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया। सूफी परंपरा में चिश्ती सिलसिला जो है ये मोइनुद्दीन चिश्ती स्थापित किया था। ठीक है, एक बहुत बड़े सूफी संत थे, और इनकी जो दरगाह है वो कहाँ है, दरगाह है इनकी, इनकी दरगाह है अजमेर शरीफ में। ठीक है, और वहाँ बहुत लोग चादर चढ़ाने जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, ये होगा। अगला क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, तो खालसा पंथ की स्थापना जो किया था वो गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। ठीक है, क्या होगा, गुरु गोविंद सिंह। कब किया था, 1699 ईस्वी में। याद रखेंगे 1699 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो तुगलक वंश का संस्थापक जो था वो गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। और तुगलक वंश का संस्थापक था, ये कब किया था, 1320 ईस्वी में तुगलक वंश का स्थापना किया था, इन्होंने सत्ता संभाली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। दिल्ली से दौलताबाद किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया, तो वो जो है कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या होगा इसका आंसर, सी होगा। ठीक है, वो तो स्थानांतरित किया था, लेकिन क्या हुआ कि इसमें वह क्या हुआ, असफल रहा, वो पूरा तरह से दौलताबाद को राजधानी बना नहीं सका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी ने किस कर प्रणाली को लागू किया, तो शेरशाह सूरी एक बिहार का शासक था। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत में हुमायूं को हराकर अपना कब्जा जमाया था। तो और शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो कहाँ है, सासाराम में है। ठीक है, सासाराम में इसका मकबरा है। ठीक है, बिहार का शासक था, और इन्होंने ही पटना को पटना राजधानी बनाया था। तो इसका क्या होगा, कर प्रणाली जो है ये बंदोबस्त होगा। क्या होगा, बंदोबस्त कर प्रणाली लागू किया था शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है हुमायूं का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था, हुमायूं का सबसे बड़ा दुश्मन था शेरशाह सूरी। बताया था अभी कि हुमायूं और शेरशाह सूरी में जो लड़ाई हुआ था, बिलग्राम का लड़ाई हुआ था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के संत कबीर दास के गुरु कौन थे। भक्ति आंदोलन के संत कबीर दास के गुरु कौन थे, तो ये होगा रामानंद। कौन थे, रामानंद। कबीर दास के गुरु कौन थे, रामानंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य की दीवान ए आम किसके लिए था। मुगल साम्राज्य में दीवान ए आम जो था किसके लिए था, वो था आम जनता के लिए। ठीक है, आम जनता के लिए मतलब जब भी जो है बादशाह कोई भी अगर समस्या सुनना होता था तो वो आम जनता इस जगह में आके दीवान ए आम जगह में आके कोई भी समस्या सुना सकता था। ठीक है, और वहाँ का जो राजा था बादशाह, वो इसी जगह पर आके लोगों की समस्या सुनता था। अगला क्वेश्चन है तो क्या होगा इसका आंसर, डी होगा, आम जनता। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। प्लासी का इस युद्ध जो लड़ा गया था वो था 1757 में। ठीक है, 21 अप्रैल 1757, 21 अप्रैल होगा, डेट भी याद रख लीजिएगा, 1757 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह 1857 का केंद्र कौन सा शहर था। ठीक है, तो ये होगा सभी, दिल्ली भी था, कानपुर भी था, झांसी भी था, और इसमें उपयुक्त डी होगा आंसर। क्या होगा इसका आंसर, डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस राजनीतिक संगठन की स्थापना की थी, तो क्या होगा, राजनीतिक संगठन का स्थापना किया था, कौन सा है, इंडियन एसोसिएशन होगा, बी होगा इसका आंसर। क्या होगा, इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, और कब हुआ स्थापना, 1876 में। ठीक है, याद रखेंगे 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है पहली गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था, तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में हुआ था। ठीक है, लंदन में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था 1942 में शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह जो है वो शुरू किया था चंपारण में 1917 में।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा डिवाइड इन रूल की नीति कब लागू की गई? अंग्रेजों द्वारा डिवाइड इन रूल की नीति कब लागू की गई? तो इसका आंसर होगा 1905 में। क्या होगा? 1905 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष लागू हुआ? किस वर्ष हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। जनरल ओ डायर जो था, जालियांवाला बाग में जो मीटिंग कर रहे थे सभी लोग, तो उसमें गोली चलाने का आदेश दे दिया था। इसमें लगभग 1500 लोगों की हत्या, इसमें लगभग कई हजार लोगों की, 10,000 लोगों की हत्या हुई और 1500 राउंड गोलियां चली थी। और जो जनरल डायर था उसको उधम सिंह ने काफी दिनों के बाद उसका हत्या किया था जाके लंदन में। ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? यहाँ डेट नहीं है, सिर्फ ईयर है, 1919 होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये होगा, इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, डब्ल्यू सी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। तो इस तरह से मेरा 30 क्वेश्चन का सेट खत्म हुआ। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वैसे क्वेश्चन बहुत ईजी था। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।